नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी भारत। और अब एक बेहद गंभीर खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, जहां न्याय की उम्मीद लगाए बैठे एक परिवार की कहानी सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है। विवादित जमीन की कथित गुमराह कर बिक्री, नामांतरण में भारी अनियमितता और पटवारी पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार का कहना है कि न्यायालय में विचाराधीन भूमि को बिना जानकारी दिए बेच दिया गया। लाखों रुपए चुकाने के बावजूद न जमीन मिली न पैसा वापस। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वर्षों तक दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पिता की मौत हो गई और अब बेटी अकेली ही न्याय की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। पीड़ितों का आरोप है कि पूरे मामले में विक्रेता और राजस्व अमले की मिलीभगत रही। फोन पे ट्रांजैक्शन और नकद भुगतान के सबूत होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नए जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्या नाम है? पूनम साकेत। अभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या समस्या है? मेरा ये है कि हमने सिद्धि कला में ज़मीन रजिस्ट्री कराया था, सिद्धि कला की ज़मीन, उसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा था 2019 से। फिर भी वो लोग ज़मीन बिना बताए रजिस्ट्री कराए उस ज़मीन का, उस ज़मीन का मान्यता जो है 2024 में शून्य हो गया। 2024 में हमको पता चला कि वो ज़मीन शून्य हो गई। इसके बाद मतलब लगातार एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सारे जगह गए। और एक इसमें ये भी है कि उस समय गंगा सिंह पटवारी थे सिद्धि कला के, जो नामांतरण करने के लिए हमसे 1,10,000 रुपये लिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश दिए थे, 10,000 फ़ोन पे किए थे, हम अपने मोबाइल से किए थे। और इसके लिए मेरे पास ये सब का प्रूफ भी है पूरा, जो गंगा सिंह पटवारी को दिए हैं तो सर उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास ये। और इसके लिए फिर मैडम बुलाई थी, अर्चना मैडम बिन नगर थाने में, गंगा बैस को, जिनके पास हम लोग ज़मीन लिए थे। फिर वो आपसी समझौता करके गए कि या तो 2 दिन में ज़मीन देंगे या तो पैसा देंगे। इसका समझौता कॉपी मेरे पास ये है। और क्या कहते हैं कि जितना मैंने पैसा उन लोग को दिया है उसका स्टेटमेंट भी मेरे पास, सारा प्रूफ इक्वली मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जब सब कुछ होने के बावजूद भी, जब इस साफ ये है, कोर्ट का आदेश है कि कोई भी ज़मीन अगर विवादित चल रही होगी तो उस ज़मीन को कोई भी बेच नहीं सकता है। उस ज़मीन को वो बेचे, झूठ बोले, गलती से दिए उस ज़मीन को क्या किए। जब इस पर साफ धोखाधड़ी का मामला बन रहा है तो कोई थाना, चौकी, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, कोई लोग उन लोग पे कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। कोई भी उठाता है इस मुद्दा को फिर से दबा देती हैं मैडम लोग। हमारे कहने का ये मतलब है कि जब ऐसे ही जुर्म करते रहेंगे सब लोग तो सबको तो बढ़ावा ही ना मिलेगा। ऐसे में कितनी सारी ज़मीन है जो बिना बताए किसी को न्यायालय में चल रहा है, रजिस्ट्री करा के बेचे जा रहे हैं। किसी का 20 लाख 19 लाख रुपये फंसा होगा उस चीज़ में, तो किसी को कैसा लग रहा होगा। कहने का ये मतलब है कि हमको ये चाहिए कि जो हमसे गंगा सिंह जो लिए हैं पैसा, वो मेरा पैसा दिलवाया जाए, उन पे कार्रवाई हो। और इसके बाद जो गंगा बैस हैं जो ज़मीन बेचे हैं, वो धोखाधड़ी से मेरे पास ज़मीन बेचे हैं, मतलब पैसा ऐट लिए हैं, वो पैसा दिलवाया जाए या फिर उन पे FIR हो। लेकिन ये लोग कोई कर नहीं रहा है। कर क्यों नहीं रहा है इसका ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, कर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि 2024 से दे रहे हैं आवेदन। किसी प्रकार की नहीं। पहले तो यहाँ दिए थे तो सर तहसीलदार को मार्क किए थे, लेकिन तहसीलदार मैम भी कुछ नहीं की उसमें। अभी तो मैम से पूछा भी गया तो बोल रही हैं कि उनको ये कर दिया गया है, क्या कहते हैं कि हटा दिया गया है। हाँ, हमको उससे क्या मतलब, उनको हटाया गया है नहीं हटाया गया। जब वो गलत किए हैं, ना पैसा वापस किए हैं, ना उन पे FIR हुआ, कुछ न कहीं तो फिर से ज्वाइन ही कर लेंगे। वो फिर ऐसे ही करेंगे, जिसके खून में बसा है वो तो करेगा ही करेगा। और रही बात कि जो ज़मीन बेचे हैं वो लोग मतलब जो विवादित ज़मीन बेचे हैं, हमारे कहने का ये मतलब है कि जब विवादित ज़मीन बेचे तो उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा है, कौन इन लोग को रोक रहा है। हर जगह थाने में भी जाएंगे, मैडम लोग उस मुद्दा को उठाएंगी फिर दबा देंगी। शासन चौकी में गए, सर बोल रहे हैं कि हम इस पर क्या इंक्वायरी बैठा है। इंक्वायरी किस चीज़ का इंक्वायरी भाई, मेरे पास सब सबूत है, वो लोग गलत किया है। और स्टेटमेंट बोलते हैं बैंक से स्टेटमेंट लेने के लिए भेजेंगे, स्टेटमेंट तो एक दिन में निकल जाता है। खाली इस महीने कर देंगे, उस महीने कर देंगे, इस दिन कर देंगे, उस दिन कर देंगे। अब तो आवेदन देते हैं तो उसका जीरोक्स भी नहीं, मतलब ये भी नहीं, रिसीविंग भी मेरे को नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं रिसीविंग कहीं भी।
अब क्या चाह रहे हैं आप? हम बस ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो गलत किया है मेरे ऊपर, अगर वो लोग गलत है तो उन लोग के ऊपर FIR होना चाहिए। बाकी हमको कोर्ट लगाना है नहीं लगाना है वो मेरा पर्सनल मैटर है, हम वो करेंगे अपना। लेकिन जो वो गलत किया है तो उन पे 420 का तो धारा लगना चाहिए ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं वो लोग। जांच गई थी और बात हुई थी कि क्या कुछ कार्रवाई होगी पटवारी को लेकर। मैडम, एक मामला आपके संज्ञान में आया था उस समय कि पटवारी एक जो 10,000 रुपये लिए थे गंगा सिंह को थे, उस पर क्या कुछ जांच हुई? और अभी तक ये लड़की दौड़ रही है, उस पर बोली थी कि जांच करवा के कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ उस पर प्रकरण क्या कुछ अभी? यार नहीं कौन सा केस आप दिखाइए मैम। अंदर जाके कलेक्टर से दिखा दो। मैम आपके पास तो मैं स्वयं गया था बयान लेने, गंगा सिंह का मामला था, 10,000 फ़ोन पे पर वो रिश्वत लिए। ट्रांसफर हो गया ना, सस्पेंड हो गया तो कैसा हुआ? कहाँ हुआ मैम? इनकी पैसा फंसी हुई मैम। लेकिन मैम ट्रांसफर होना तो वो मेन विषय नहीं। मैडम भाग रही है मैम, आप किस चीज का जवाब दीजिए? क्या कुछ इसमें कार्रवाई क्या हुई? देखिए, जांच कौन कुछ सा हुई? केस है, किस केस मैम आपके पास पूरी कागज दिखाइए ना, ये देखिए ना मैम, कागज ये रहा, आपको जो हो गया पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हो? पटवारी के खिलाफ ये जो कार्रवाई आके आपको नजारत में ली थी। एक बार इससे तो देख लीजिए मैम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है ना? आप है ना जो कार्रवाई है आके देख लीजिए, पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। धन्य हो।